मॉर्निंग बच्चों, हम सेठ राम अभिलाष से आर के सर कक्षा बनाने की केमिस्ट्री लेके आए हैं। इस केमिस्ट्री में पहले देख लें कि कुल कितने चैप्टर हैं, रसायन में कुल कितने चैप्टर और कितने अंक बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इंट्रो के रूप में, फिर चैप्टर स्टार्ट किया जाए। देख लें पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट, सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और ये बोर्ड में 3 अंक के पूछा जाता है। सॉल्यूशन विलयन 5 अंक का पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट तीसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन 5 अंक का। केमिकल काइनेटिक फोर्स रासायनिक बलगति 5 अंक का पूछा जाता है। सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन 4 अंक का पूछा जाता है। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम 4 अंक का पूछा जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक में आप जानते हैं वर्ग 15वां 16वां 17वां और 18वां ग्रुप्स आता है, और ये कुल मिला के 7 अंक, सबसे अधिक अंक का पूछे जाने वाला एकमात्र चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स 7 अंक का पूछा जाता है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व 3 अंक के पूछे जाते हैं। उसी प्रकार कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सह संयोजन यौगिक 2 IPAC यहाँ से कंपलसरी पूछी जाती है बोर्ड में। उप सह संयोजन यौगिक में 2 IPAC कंपलसरी, और उसके साथ में कुल मिला के 4 अंक पूछा जाता है। हाइलोएल्केन एंड हाइलोएरिन, हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरिन से 4 अंक के। इसी प्रकार एल्कोहल फिनाल एंड ईथर, एल्कोहल फिनाल और ईथर से 5 अंक के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी 5 अंक का पूछा जाता है। और ये देखें नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स, ये भी 4 अंक का पूछा जाता है। बायोमॉलिक्यूल्स जैव अणु 6 अंक का पूछा जाता है। पॉलीमर बहुलक 3 अंक का पूछा जाता है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व, ये भी 3 अंक का पूछा जाता है। और कुल अंक ऐड करें तो देखें 70 अंक बोर्ड में आते हैं लिखित एग्जाम में। 3 5 3 8 5 13 13 5 18 18 4 22 22 4 26 7 33 26 7 33 3 36 36 4 40 4 44 5 49 5 49 5 54 54 4 58 58 6 64 64 3 67 3 70 अंक, टोटल 70 अंक के आते हैं बेटा। अभी बेटा आप लोग केमिस्ट्री में दोनों भाग में आप चैप्टर अब देख पाए कि कुल कितने दोनों भागों में, फर्स्ट भाग 1 भाग 2 दोनों में चैप्टर देख पाए। कुल मिला के 16 चैप्टर आप देख पाए, और अंकों को भी देख पाए कि इस चैप्टर से कितने अंक आते हैं। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री भाग 1 से पहला चैप्टर ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में हम चर्चा करेंगे। पहले इनकी सूची देख लें कि इसमें अध्ययन हमें करना क्या क्या है। अध्ययन इसमें हमें इंट्रोडक्शन जानना है, ठोस क्या है, या द्रव्य आप जानते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं। तो उसमें हम द्रव्य के कुल मिला के हम इंट्रो लेंगे, परिचय लेंगे, और ठोसों के सामान्य अभिलक्षण देखेंगे, और ठोसों के प्रकार इस चैप्टर में सीख पाएंगे। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन जान पाएंगे। क्रिस्टल जालक, एकक कोशिका का यूनिट सेल, क्रिस्टल तंत्र सीखेंगे, एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या, पैकिंग, क्लोज पैकिंग सीखेंगे,
और इसके स्ट्रक्चर सीखेंगे, क्लोज पैकिंग के, आकाशीय छिद्र एवं रिक्तियां, यौगिक सूत्र बनाना सीखेंगे, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। पैकिंग एफिशिएंसी निकाला जाता है। एकक कोष्ठिका की विवाह संबंधित गणनाएं और विभिन्न आयनिक क्रिस्टल की संरचनाएं, ठोसों में अपूर्णताएं या दोष से भी बोर्ड में ये क्वेश्चन अवश्य आता है। ये क्वेश्चन फ्रैंकल दोष और साटकी दोष या फ्रैंकल दोष और साटकी दोष के अंतर, ये बोर्ड में हमेशा यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। ठोसों के विद्युतीय गुणधर्म सीखेंगे, ठोसों के चुंबकीय गुणधर्म सीखेंगे, और फिर आपको लास्ट में एनसीईआरटी के अंतर्गत में क्वेश्चन करवाएंगे। और कंपटीशन लेवल में जो पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, आईआईटी पॉलिटेक्निक हो या आईआईटी हो, उससे जो प्रश्न आते हैं सब इसी के अंतर्गत में करवाया जाएगा। तो आइए हम सॉलिड स्टेट का इंट्रो जानते हैं क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में आप जानते हैं कि द्रव्य क्या है क्या नहीं। द्रव्य तो सभी विद्यार्थी अब तक कक्षा 9 से ही सीख लिए होंगे विज्ञान स्टार्ट करते समय। नहीं, हम याद दिला देते हैं एक बार आपको। द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या मैटर या सब्सटेंस। द्रव्य आप जानते क्या है? द्रव्य वह वस्तु जो स्थान घेरता है, जो क्या घेरता है? स्थान घेरता है। जिसमें भार होता है। तथा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका अनुभव करते हैं। जैसे ये डस्टर है, चाक है, मेज है, कुर्सी है, वायु है, ये जो वस्तुएं हैं यह स्थान घेरती तथा इसमें कुछ न कुछ भार अवश्य होता है। और जिनमें कुछ न कुछ भार होता है और जो स्थान घेरता है, हम ऐसी वस्तुओं को द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। जैसे आप कह सकते हो पेन, चाक, कुर्सी, वायु, जल, बहुत ढेर सारी वस्तुएं, ये सब द्रव्य हैं। और वैसे भी जानते हैं कि द्रव्य की अवस्थाएं जो होती हैं, द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं? द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य की बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस होता है, सॉलिड जिसे आप बोलते हो, दूसरा द्रव होता है जिसे आप लिक्विड कहते हो, और तीसरा गैस। तो द्रव्य की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे भी द्रव्य की अन्य अवस्थाएं आप BC, प्लाज्मा, 5 अवस्थाएं आप देख पाए, आपको हम ग्राफ में पिछली क्लास में बता पाए हैं। लेकिन हम मुख्य रूप से यहाँ ठोस में
ठोस का वर्गीकरण सीखेंगे, ठोस जानेंगे। थोड़ा हम इंट्रो आपको दिला देते हैं कि ठोस जिसका आकार हो या आयतन हो, ये दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस अवस्था कहते हैं। और द्रव जिसका आकार आयतन, इसका आकार निश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। और गैस अवस्था का आकार, आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप जानते हैं कि लोहा है, लकड़ी है, ठोस बर्फ है इत्यादि, ऐसी वस्तुएं ठोस अवस्थाएं कहलाती हैं। द्रव में जैसे आप जानते हैं जल, पारा मरकरी को बोलते हैं Hg, तेल इत्यादि। आयतन में आप जानते हैं जैसे नाइट्रोजन, गैस में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत इत्यादि जो गैस हैं। तो चलिए द्रव्य की तीन अवस्थाएं आप देख पाए, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। जैसे 2 लीटर पानी हो, किसी भी पात्र में आप, जग हो, ग्लास हो, अगर आप रखते हैं पानी, ग्लास में अगर आप पानी रखते हैं, बड़ी सी ग्लास हो, हम छोटी सी ग्लास की बात नहीं कर रहे हैं, 2 लीटर पानी, या आप पानी और कम कर दीजिए अपने अनुसार। तो पानी जब आप इसमें ग्लास में लिए हैं तो क्या है, दूसरे आकार का है, चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन उसके पानी में कमी नहीं होगी। अर्थात उसका अगर 1 लीटर अगर पानी लिए हैं तो 1 ही लीटर पानी होगा, न कि 1 लीटर से पानी आधे लीटर का हो जाएगा या पानी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से उसके आयतन में कमी नहीं होगी, मतलब उसका आयतन निश्चित होगा। आयतन जितने ml लिए होंगे उतना ही ml आयतन होगा, लेकिन जिस पात्र में रखा होता है उसी का आकार वो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और गैस अवस्था में आप देख पाए कि आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो हम अगले टर्न में जब हम आएंगे तो ठोसों का वर्गीकरण सीखेंगे, ठोसों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस। इस मामले में हम आपको अगले टर्न में मिलते हैं। धन्यवाद।